उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में संगम की रेती पर विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का आयोजन महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अमृत स्नान करोड़ों श्रद्धालुओं ने देश विदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, देश के अलग अलग प्रांतों से लोग पहुंचे और संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। क्योंकि मैं भी वहां गया था और 2 दिन वहां रह के आया। 12 तारीख को मैं गया और 13 तारीख 14 तारीख 2 दिन वहां रहा। तो ऐसे में आना जाना और वहां रहना कितना संघर्षपूर्ण था। आप कैसे पहुंचेंगे वहां पे और फिर वहां पर कैसे स्नान करेंगे, क्या खाने पीने की व्यवस्था है, क्या रहने की व्यवस्था है, तमाम सारी चीज़ें हैं जो संघर्षपूर्ण एक कहानी है। और ये मेरे साथ ही नहीं, सभी को संघर्ष करना पड़ेगा। और महाकुंभ अगर आप जा रहे हैं तो इस पूरे वीडियो को जरूर एक बार आप देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए को यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करना है और किन तैयारियों के साथ आपको महाकुंभ के स्नान के लिए आपको जाना है। तो जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं सबसे पहले लखनऊ से निकला, क्योंकि ये था कि पहले गाड़ी से जाना है, लेकिन बाद में हुआ कि वहाँ ड्राइवर ले जाना पड़ेगा और फिर वहाँ गाड़ी अंदर, क्योंकि बगैर गाड़ी के पास के आप एंट्री आपकी नहीं है। बहुत पहले ही 4-5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। कुंभ का एरिया ही बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर फैला हुआ है, 20-21 सेक्टरों में बटा हुआ है। तो ऐसे में गाड़ी से जाना अच्छा नहीं समझा तो बस से गया। जब गए तब तो क्योंकि शुरुआत थी, 12 तारीख को गए थे, तो आसानी से प्रयागराज के और जो बस स्टेशन है वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ से बैटरी रिक्शा लिया, 2 किलोमीटर तक वहाँ गए और फिर उसके बाद हमको पैदल यात्रा तय करनी पड़ी, जो लगभग 4 किलोमीटर का वो एरिया है। तो ये मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। जिसके पास 4 व्हीलर है और सरकारी पास लगा है वो तो संगम से पहले 2 किलोमीटर उसको भी वहाँ गाड़ी नहीं उसकी जा सकती है, और उसके बाद फिर VIP पास के बाद ही गाड़ी वहाँ तक जा सकती है संगम तक। लेकिन अब क्योंकि साधु संतों ने, तमाम साधुओं ने कहा कि स्नान को लेकर के VIP व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, आस्था के विषय है, यहाँ सब लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं और स्नान करते हैं, तो ऐसे में ये VIP कल्चर ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरीके की सुविधाओं की बात भी, उसका विरोध भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें चल रही हैं। अब आप पहुंच गए, मान लीजिए कि आप जा रहे नॉर्मल बस से पहुंचे, बैटरी रिक्शा लिया तो आप पहुंच गए। लेकिन अब की स्थिति जो है, जैसे 14 तारीख अगर बात करें, 14 तारीख को बड़ा बुरा हाल रहा। बुरा इसलिए रहा क्योंकि जो बस अड्डा है वो फाफा मऊ एक जगह पड़ती है प्रयागराज की, वहाँ बनाया गया है, जो शहर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है। और शटल बस योजना चलाई गई है, लेकिन जहाँ करोड़ों लोग यात्रा करने गए हैं, जहाँ करोड़ों लोग स्नान करने गए हैं, जहाँ करोड़ों लोग संगम से स्नान करके वापसी कर रहे हों या आ रहे हों संगम के लिए, तो ऐसे में बसों में भर के ले जाना लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार ने तो बहुत सारे इंतजाम किए हैं। सरकार पिछले 6 महीने से तैयारी कर रही थी, भारी भरकम बजट लगाया है, लेकिन जो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ जिम्मेदार लोग हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नज़र आ रही है। अगर आप पहुँचते हैं प्रयागराज, अगर किसी जानना चाहते हैं कहाँ जाना है, तो बड़ी आसानी से आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, किस मार्ग से जाना है, किस रास्ते जाना है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी ड्यूटी बाहर के लोगों को लगा दी गई है। तो बाहर की ड्यूटी लगाने की वजह से उनको पता नहीं है, तो ऐसे में आप दर दर भटकते रहेंगे। और वहाँ ज़्यादातर लोग आजकल आपको बाहर के मिलेंगे, और जो वहाँ के लोग अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त हैं कि आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बड़ी ये समस्या है। जबकि ये कहा गया था तमाम सारे गाइड तैयार किए जा रहे हैं, तमाम सारे स्लोगन लिखे जा रहे हैं, तमाम सारी तख्तियाँ पट्टी लगाई जा रही हैं, लोकेशन बताया जा रहा है किधर जाना है, कहाँ जाना है। हम भी घूमे हैं, कहीं कहीं आपको जरूर कुछ मिल जाएगा, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि कहाँ जाना है। हाँ, होर्डिंगें जरूर लगी हैं महाकुंभ की जगह जगह। जैसे होर्डिंग लगी है, जैसे कुंभ का प्रचार किया जा रहा है, अगर इसी प्रकार तमाम सारी बातों को, तमाम सारी सुविधाओं को लेकर प्रचार किया जाता तो शायद और बेहतर होता। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में कमी रह गई है, जो सरकार की तरफ से की गई थी, वो प्रशासन ने उसका अमली जामा जमीन पर नहीं उतारा है। अब आप ठीक है, मान लीजिए कुंभ पहुंच गए, किस तरीके से पैदल गए, सवारी से गए, पहुंच भी गए, तो वहाँ एक तो खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के बहुत कठिनाई है। कहीं पर कोई अधिकृत सरकार की तरफ से कोई ऐसे रेस्टोरेंट या तमाम सारी एक फूड कोर्ट बनाया गया है जिसमें आधी चीज़ है आधी नहीं है।
तो वहाँ क्योंकि और इतना महंगा है तो उसके चक्कर में आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो कोई बाहर इधर बैठ के खा रहा है, कहीं कुछ खा रहा है, तो किस तरीके से वहाँ काम चला रहा है। तो खाने पीने को लेकर के आपको सतर्क होकर जाना पड़ेगा। कोशिश करिए कुछ ऐसी चीज़ें आप ले जाइए 2 दिन आपके साथ चल सकें, जिससे बाहर की चीज़ें कम खानी पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो फिर आपको वहाँ बहुत अच्छी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, कुछ भी आपको खाना पड़ेगा। अब आपको अगर रहने की व्यवस्था ढूंढनी है, क्योंकि जहाँ करोड़ लोग हैं, बहुत बड़े एरिया में मेला बसा है, लेकिन वहाँ टेंट की जो सुविधा है वो पहले से ही सारी चीज़ें बुक हो चुकी हैं। ऐसे में टेंट आपको मिलना आसान नहीं है। बहुत आपके पास सोर्स है, बहुत आप वीआईपी हैं, तो वीआईपी कल्चर से आएंगे तो भली चीज़ें मिल जाए, लेकिन आम आदमी के लिए टेंट क्या, ऊपर तिरपाल भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम सारे जो श्रद्धालु वहाँ गए थे उनके आप मुँह से सुनेंगे तो बताएंगे व्यवस्था ठीक है, लेकिन साफ़ सफाई और जो प्रशासनिक स्तर पे चीज़ें रही हैं वो बहुत गड़बड़ रही हैं। मैं हूँ इस टाइम प्रयागराज महाकुंभ में। भाई अगर आप लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो ना, तो बेशक मत ना आइयो। इतनी दुर्गति बरान हो जाएगी ना यहाँ, इतनी दुर्गति बरान, किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ, ठीक है भाई। ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। और गंदगी, सिरे की गंदगी है भाई। और ये सोच लो, जो कोई पैदल चल सकता होगा ना तो आ जाइयो। 15 किलोमीटर का जाना और 15 किलोमीटर फिर वापस आना, ठीक है। यहाँ कोई रिक्शा नहीं चलेगी, कोई ऑटो नहीं चलेगा, कुछ नहीं। दूर से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए, जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, हम हरियाणा से आए हैं। ठंडा में मरता नहीं, तो व्यवस्था बा। चाहे नागा साधु हूँ, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे जूना अखाड़ा हो, तमाम सारे महात्माओं और साधु संतों ने भी इस बात को कहा कि इस बार की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं रही। तो इस बार की जो व्यवस्था है वो बहुत संघर्षपूर्ण है। आपको पहले तो घाट तक पहुँचने में ही संघर्ष करना पड़ेगा, और वहाँ अगर पहुँच जाते हैं तो स्नान को लेकर के इतनी उहापोह की स्थिति है कि आप स्नान यहाँ, कपड़े यहाँ रखेंगे, स्नान करने जाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर फिर भूल गए, उसके बाद फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद कब आपका व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में एक बार अगर आपकी आंखों से आदमी ओझल होता है फिर मिलता नहीं। तो संघर्षपूर्ण है कुंभ की यात्रा। और जो रहने की है वो सबसे बड़ी कठिन समस्या है, क्योंकि रहने को लेकर के वहाँ आसानी से नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि ऐसे समय जाइए कि आपको कुंभ या मेले के परिसर में ना रुकना पड़े। आप जाइए, स्नान करिए और वापस आ जाइए। कहीं बाहर रुकने की व्यवस्था बनाइए। होटल को लेकर के बड़ा मारी है, मनमानी पैसे वसूले जा रहे हैं, क्योंकि आप शहर से बाहर रुकेंगे तो बहुत खर्च करना पड़ेगा। वहाँ भी आसान नहीं है, क्योंकि एरिया तो उतनी है और जा रहे हैं करोड़ों की संख्या में लोग। तो आवास को लेकर के, रहने को लेकर के, ठहरने को लेकर के भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खाने को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। हर कोई संगम में जाके स्नान करना चाहता है। हर कोई पूछता है कि नोज कहाँ है। ठीक है, तो नोज की एरिया एक है, लेकिन घाट तमाम सारे अलग अलग बनाए गए हैं, तो हर आदमी एक ही तरफ भागता है कि नहीं, संगम नोज की तरफ जाना है। तो ये एक बड़ा वहाँ पर बड़ा विषय है कि अगर सबको डाइवर्ट कर दिया जाए। डाइवर्ट किया गया है, लेकिन उस हिसाब से डाइवर्ट नहीं किया गया है कि सही रास्ते से कि भाई इतनी भीड़ इधर जाएगी, इतनी भीड़ इधर जाएगी, इतनी भीड़ इधर जाएगी। लेकिन अगर ये किया जाता तो सही तो नहीं होता। आप समझिए कि 14 तारीख को जब कवरेज के लिए मैं निकला, लगभग 2:30 बजे मैंने अपना जो टेंट का कमरा मिला था उसको मैंने छोड़ा, और उसके बाद मैं जब पहुंचा कुंभ में, और जहाँ पर क्योंकि शाही अमृत स्नान था, पहले जूना अखाड़ा को मौका मिला था, तो तमाम सारे हज़ारों की संख्या में साधु संत वहाँ स्नान करने के लिए आ रहे थे। तो किस तरीके से घाट तक पहुँचा, लेकिन जब घाट से पहले क्योंकि रोक दिया गया आम आदमियों को, उसी में हम लोग भी फंस गए। तो बुरी स्थिति थी, बस ये लग रहा था कि कब जान निकल जाएगी। किसी तरीके से हम लोग बाहर निकले, और उसके बाद जब मीडिया सेंटर जहाँ पे बनाया था वहाँ पहुँचे, वहाँ भी आम आदमी, जो आम जनता थी वो पहुँच चुकी थी, क्योंकि बैरिकेटिंग की वजह से, रोकने की वजह से वो सब लोग परेशान थे कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। फिर प्रशासन ने थोड़ा समझा कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए। उसके बाद प्रशासन ने उस जो दबाव को उसको कम करने के लिए फिर जो वीआईपी मार्ग था, जूना अखाड़े के जो साधु संत महात्मा सन्यासी जिस मार्ग से स्नान करने जाना चाह रहे थे, उसी मार्ग पर आम पब्लिक को खोला गया, और उसके कुछ देर बाद फिर उसको बंद करके और फिर वो वीआईपी स्नान के लिए उस मार्ग को तय किया गया। लेकिन जैसे ही पहला स्नान जूना अखाड़े के साधु संत महात्मा करके जाते हैं, उसके बाद ऐसी व्यवस्था हुई कि आम पब्लिक, साधु संत सब एक ही रास्ते पे आ गए। तो साधु संतों ने उसकी नाराजगी जाहिर की कि भाई इस तरह की व्यवस्था पहले नहीं देखी गई है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। साधु संत के मार्ग पर भी लोग जूता चप्पल पहन के टहल रहे हैं, हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, कोई आगे कूद जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है। इस बात को लेकर नाराजगी रही। तो कुंभ में अव्यवस्था
को लेकर के ये कह सकते हैं कि तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वो व्यवस्था ज़मीन पर अभी तक नज़र नहीं आ रही पूरी तरीके से। तमाम सारी जगह पे तैयारी चल रही है, तमाम सारी चीज़ों को भी तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा दृष्टि से अगर बात करें तो सुरक्षा दृष्टि, क्योंकि जब बड़ा एरिया होता है, बड़ा आयोजन होता है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो सुरक्षा को लेकर के भी उतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी चुस्त दुरुस्त की गई है। तमाम सारे पुलिस फोर्स लगाया गया है, कई सारे ड्रोन लगाए गए थे, और ड्रोन भी ऐसे लगाए गए हैं जो AI टेक्नोलॉजी से हैं। हर एक पर्सन को वो वहीं से ट्रैक कर ले रहे थे। अगर आपको किसी को ट्रैक करना है तो वो बैठे बैठे एक आदमी ट्रैक कर लेगा कौन कहाँ जा रहा है, कौन सी क्या वस्तु है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। लेकिन जहाँ जो जरूरत पड़ी वहाँ पर उस तरीके की चीज़ें नज़र नहीं आई। जैसे कल स्नान के समय, अमृत स्नान के समय बहुत बढ़िया व्यवस्था नज़र आई थी। इससे पहले इस तरीके की व्यवस्था जो थी, वो अव्यवस्था जो कल परिवर्तित हुई वो इससे पहले शायद नहीं होती थी। डबल बैरिकेटिंग लगाई जाती थी, बीच में पुलिस और फोर्स खड़ा रहता था, उसके आसपास आम जनता रहती थी। लेकिन इस बार सिंगल बैरिकेटिंग थी, जिसको आम जन जो श्रद्धालु थे उन्होंने तोड़ भी दिया था। कोई किधर आ जा रहा था, कोई कहीं चला जा रहा था। तो ये स्नान को लेकर के थी अव्यवस्थाएं जो थी, और वहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह के लेकर के बड़ी चुनौती है। तो तमाम सारी बातें हैं जो हमने अपने आँखों से देखी हैं, हमने उन बातों को सही से वहाँ पर परखा है। और जो खोने पाने की व्यवस्था, जिसे कहा जा रहा है कि भव्य कुंभ है, दिव्य कुंभ है, और क्योंकि डिजिटल कुंभ है, तो ऐसे में जो कहा जा रहा था कि अब कोई खोएगा नहीं। मैंने भी एक स्टोरी करी थी कि अब कुंभ में कोई नहीं खोएगा, रेलवे ऐसा इंतजाम कर रहा है, फलाने ऐसा इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ आप सच्चाई देखेंगे तो खोया पाया केंद्र जो आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कुंभ में होगा, आज भी वही है। और लंबी लंबी कतार लगी थी। एक जगह खोया पाया केंद्र वहाँ पर बना हुआ है संगम किनारे, और 2 जगह, और उसमें लंबी लंबी लाइन लगी है। एक माइक है जो पहले पुरुष बोलता है, फिर महिला बोलती है कि भाई हमारा फलाना खो गए, हम यहाँ पे खड़े, हम वहाँ पे खड़े। तो कोई बिना वस्त्र के खड़ा है, तो किसी का सामान गुम हो गया है। तो तमाम सारी बातें वहाँ पर भी खोया पाया केंद्र पर भी जाकर के हमने देखा। एक रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट भी आप लोग देखिएगा। तो कुंभ में जो आप जा रहे हैं अगर, तो सबसे पहले आप जाने को लेकर के प्लान कर लीजिए कि कैसे आप जाएंगे। वहाँ सवारी को लेकर के आप मत जाइए किस भरोसा करके कि वहाँ आपको आसानी से कोई सवारी मिल जाएगी, कोई कैब मिल जाएगी जो आपको कुंभ तक पहुँचा देगी। बिल्कुल नहीं पहुँचाएगी, आपको अपनी गाड़ी ले जानी पड़ेगी। और वहाँ पर कुंभ का पास इंपॉर्टेंट है। खाने पीने की चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल सतर्क होकर जाइए, क्योंकि वहाँ से आसानी से आपको कोई अपने मनपसंद का भोजन या खाना नहीं मिलेगा। रहने को लेकर के भी आप सतर्क होकर जाइए, कोशिश करिए वहाँ ना रहना पड़े। अगर आप रहते हैं तो कल्पवास की तरह जो तंबू टेंट लगाए गए हैं उसका भी वीडियो एक वायरल हो रहा है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ लोगों को रहने की जो समुचित व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। और जो टेंट बनाया गया है, टेंट पहले से ही बुक करा चुके हैं लोग, और लोग वहाँ रुके हुए हैं। तो ऐसे में टेंट भी नहीं मिलेगा। कुछ एरियाज पड़े हैं जहाँ पे लोग तिरपाल या ये कह सकते हैं कि पन्नी नीचे डाल करके उसमें बैठे हुए रात गुजार रहे हैं, और उसके बाद स्नान करके अपने घर जा रहे हैं। तो इस तमाम सारी व्यवस्थाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप मदद भी चाहते हैं तो आसानी से आपको वहाँ मदद भी नहीं मिलेगी। तमाम सारे लोग वहाँ टहलते रहे, किसी को यही नहीं पता था कि संगम किधर है, स्नान किधर करने जाना है। कोई किसी को बताने वाला नहीं था। कोई कह रहा था इस रास्ते से जाइए, तो कोई कह रहा था इस रास्ते से जाइए। तमाम सारे श्रद्धालु जो बाहर से आए, जिनको कुछ नहीं पता था, वो उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा है। तो ये प्रयागराज महाकुंभ का 2 दिन का जो हमारा वहाँ कवरेज का जो समय था, और उस दौरान जो एक्सपीरियंस रहा हमने उसको शेयर किया है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।